लिवरपूल ने फिर से एक और बार 3-0 से भाई यूनाइटेड को उन्हीं के होम में ओल्ड ट्रैफर्ड में जाके हराया है। और क्या विक्ट्री रही है भाई, 3-0 मतलब डोमिनेटिंग वे में भाई लिवरपूल ने इस गेम को फिनिश किया। एक टाइम पे ये स्कोर लाइन आराम से भाई 4-0, 5-0, 6-0 भी हो सकती थी, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लिवरपूल के प्लेयर्स ने आफ्टर 3 गोल जब मारे उन्होंने, तो उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं रिलैक्स कर लिया था। उनको पता था कि गेम अपने कंट्रोल में है, यूनाइटेड कुछ खास कर नहीं रही है और उनकी तरफ से भी कोई खास अटैक्स बन नहीं रहे हैं और ये वो ट्रांजिशंस में नहीं जा पा रही है यूनाइटेड। तो देखो, गलती यूनाइटेड के प्लेयर्स की ज़रूर रही है गोल्स के बिहाइंड, जो भी गोल्स आए, बट इसका मतलब ये नहीं कि लिवरपूल ने कहीं एफर्ट्स कम डाले थे। 100% मैं कह सकता हूँ कि भाई जिस तरीके से लिवरपूल खेल रही थी, अगर लेट्स से गलती नहीं भी होती ना, स्कोर लाइन भले 2-0 होता बट जीतती लिवरपूल ही, ठीक है। कैसीमीरो की वो मिस्टेक्स नहीं भी आती ना, तब भी भाई लिवरपूल 2-0 से जीत जाती। तो बिल्कुल डिस्क्रेडिट मत कीजिए इस चीज़ में लिवरपूल टीम के जो परफॉर्मेंस है उसको। ऑब्वियसली भाई जितने भी हमारे क्रिटिक्स थे, जितने भी एनालाइज करने वाले हमारे टीम को हैं, उन्होंने सब ने यही बोला था कि ट्रांसफर विंडो में भाई लिवरपूल 0 साइनिंग्स कर रही है और उसका इम्पैक्ट उनको दिखेगा, ऑब्वियसली दिखेगा भाई। हमारे पास गिन चुन के 12 से 13 प्लेयर हैं जो कि 11 में खेल सकते हैं और अच्छा खेल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी पता है कि भाई जिस दिन इंजरीज शुरू हो जाएंगी, जिस दिन रेड कार्ड्स आने शुरू हो जाएंगे, भाई उस दिन के बाद से हमारा गेम उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। मगर अगर ये जो 11 खेल रही है या फिर ये 15 जो बेंच प्लेयर का जो कॉम्बिनेशन है, अगर इसके साथ हम किसी भी मैच में जाते हैं ना, तो हमारे लिए मैच जीतना ईजी तो नहीं कहूँगा, बट हम लोग कैपेबल हैं कि भाई हम लोग अच्छी टीम्स को भी हरा सकते हैं, आर्सेनल को भी हरा सकते हैं। ऑब्वियसली वो दिन होना चाहिए हमारा, और सिटी को भी हरा सकते हैं भाई, ऐसा नहीं है। ये प्लेयर्स हैं कैपेबल। हमारे प्लेयर्स ने इंटरसेप्ट किया आपकी पास को, और उसके बाद हमारे जो क्लीन पासेस हुए उसकी वजह से हमारे को पहला गोल मिला। सिमिलरली भाई आपका प्लेयर सो रहा था, हमारे प्लेयर ने भाई पीछे से आके टैकल दिया और बॉल विन करी, और फिर उसके बाद अगेन क्लीन पासेस की वजह से गोल हुआ। तो देखो, ये चीज़ें आप नहीं कर सकते डिस्क्रेडिट। थोड़ी सी तारीफ हम लोग आर्ने स्लॉट की भी कर लेते हैं भाई। अभी जस्ट सीजन शुरू हुआ है, इतनी जल्दी भाई आपको नहीं पता चलेगा कि कोई कोच किस लेवल पे परफॉर्मेंस दिला सकता है टीम से। ऑब्वियसली उसको भी अभी काफ़ी सारी चीज़ें वो फाइंड आउट कर रहा होगा, कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट है, कौन से प्लेयर्स मेरे किस टाइम तक खेल सकते हैं, और कितना वो एक्सपेक्टेशन रख सकता है कितने आउटपुट की, और फिर जो उसके पास सब्स्टिट्यूट बेंच में बैठे हैं उनसे कितनी एक्सपेक्टेशन वो रख सकता है, वो अभी जस्ट फाइंड आउट कर रहा होगा। मगर उसके बावजूद भी भाई उसको पता है कि उसके पास बहुत लिमिटेड सेट ऑफ प्लेयर्स हैं जो कि क्वालिटी के साथ खेल सकते हैं। उसको पता है कि भाई वो मल्टीपल टूर्नामेंट्स में खेल रहा है, उसके पास यूसीएल भी है जहाँ पे उसको 100% देना है। जितने भी ज़्यादा राउंड्स में आगे जा बढ़ सकता है उतना वो ट्राई करेगा। तो आप देख सकते हो कि 60-70 मिनट में उसने भाई लुइस डियाज और ट्रेंट को सब्स्टिट्यूट कर दिया था। तो ये चीज़ आपको दिख रही है कि अपने की प्लेयर जिन्होंने भाई जो अच्छा खेल रहे हैं, इसके बावजूद कि भैया उससे नाराज़ हो सकते हैं। पिछले गेम में तो हमने देखा था भाई, जब ट्रेंट को भाई करा था उसने सब्स्टिट्यूट, तो वो नाराज़ हो रहा था। मेरे को तो समझ में नहीं आता ये कि पागलपंती है क्या यार। तुमको पता है कि तुम्हारी नीड क्लब को कितनी ज़्यादा है अब आने वाले समय में, और तुम ये सारी चीज़ें सोच रहे हो। जब क्लब जीत रहा है, सारी चीज़ें फेवर में चल रही, तो वाई, किस बात का एटीट्यूड। बट खैर मूव ऑन कर लेते हैं उस चीज़ से। बंदे को पता है कि किस तरीके से खिलाना है और कितना यूज़ करना है कि वो ओवर यूज़ ना बन जाए, क्योंकि आपको बस काम चलाना है इन्हीं प्लेयर्स के साथ। तो आर्ने स्लॉट को वो चीज़ पता है क्लियरली। और वेरेज अगर हम बात करें भाई, टीम ने भी बिल्कुल उसी तरीके से खेलाया है जिस तरीके से भाई आर्ने स्लॉट खिलाना चाहते थे। अच्छा देख के मुझे लगा कि हमारा जो मैनेजर है वो सही टाइम पे सही चीज़ें डिसीजन जो ले रहा है वो सही ले रहा है। पहले के गेम्स में भी हमने देखा था कि गोल्स अगर नहीं बन पा रहे हैं, कुछ अगर हमारे पे प्रेशर बना रही है सामने वाली टीम, तो हम सेकेंड हाफ में बेसिकली अकॉर्डिंगली हम लोग बेसिकली अकॉर्डिंगली हमारे जो मैनेजर हैं वो डिसीजंस लेके चेंजेस करते हैं, और उसका इम्पैक्ट भी होता है। देखो, हर बार ज़रूरी नहीं कि इम्पैक्ट हो ना हो, बट चेंजेस दिमाग से होने चाहिए, ना कि मतलब जस्ट कि भाई प्लेयर्स नहीं काम कर रहे हैं तो भाई उठा के ले आओ कोई और एरा गिरा नत्थु गिरा। तो मेरे को तो भाई आर्ने स्लॉट की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त लगी, लिवरपूल की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त लगी। अब हम बात कर लेते हैं मैन यूनाइटेड और टेन हैग के बारे में। भाई टेन हैग की सबसे पहले मैं स्टेटमेंट पे आऊँगा। 2 तरीके की स्टेटमेंट उन्होंने दी कि भाई उनसे पूछा गया कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स नज़र आई। उसने बोला मेरे को तो कुछ प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आई, आप ही बता दो। वो सारी चीज़ें जो उसके आपने इंटरव्यू देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आपको रेफरेंसेस बहुत जगह से मिल चुके होंगे। तो कहीं ना कहीं देखो, पहली बात तो ये कि आप ये मानने को तैयार नहीं हो कि आपके प्लेयर्स चलो मिस्टेक कर रहे हैं, वो बात आपकी ठीक है कि मतलब आप क्या कर सकते हो इस चीज़ में, मगर आप कोच हो भाई,
आपको पता होने चाहिए कि क्या कैपेबिलिटीज़ हैं प्लेयर्स की, क्या कैपेबिलिटीज़ नहीं है। कैसेमीरो ने क्या पिछले सीज़न में इस तरीके की मिस्टेक्स नहीं करी हैं? करी हैं भाई, लिटरली करी हैं। तो क्या मतलब अंधा ट्रस्ट भी तो मत ही करो ना लिटरली यार बंदे के ऊपर। अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको निकालो, दूसरा बंदा लेके आओ, ठीक है। अगर वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा है बड़े मैचेस में, अगर नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, जिन मैचेस में भाई जो सामने वाली टीम है वो बम्बू दे के बैठेगी, आपको पता है लिटरली, तो उन मैचेस में आपको मेरे हिसाब से तो भाई कैसे मेरे को सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए अनटिल अनलेस उसका फॉर्म वापस नहीं आ जाता है। इस तरीके की मिस्टेक्स करा, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो एक स्लंप के थ्रू गुजर रहा है। तो ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसको या तो मोटिवेट करिए, या तो उसको कुछ सजा, जो भी मतलब बेसिकली सलाह दीजिए कि वो क्या ठीक कर सकता है। नहीं तो भाई उसको सब्स्टिट्यूट करिए, आपके पास बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स हैं उस पोजीशन में। भाई डिस्ट्रॉयर आ गया है आपका, तो उसको खिला लीजिए। तो खैर एक पॉइंट तो ये रहा। दूसरी इसकी जो बात थी कि भाई मैन सिटी के बाद मैं सेकंड बेस्ट, मैं नहीं मतलब यूनाइटेड ऑब्वियसली सेकंड बेस्ट टीम है जिसने ट्रॉफीज़, 2 ट्रॉफीज़ इनफैक्ट जीती हैं पिछले 3-4 साल में, ठीक है। तो ये एक वाहियात स्टेटमेंट अगेन आप फिर से दे रहे हो कि भाई आप कब टूर्नामेंट को प्रीमियर लीग से कंपैरिजन कर दे रहे हो। सबसे पहली बड़ी बात तो ये है। उस एफए कप की अगर आप बात कर ली जाए तो भाई उसमें बड़ी टीमें भी आती हैं ऑब्वियसली, बट उतनी छोटी टीमें भी आती हैं, तो वो कंपटीशन लेवल नहीं होता। दिन पे भी बात आ जाती है कि क्या दिन चल रहा है आपका। लाइक सिटी का भाई बुरा दिन था, हार गई, अच्छा खेला आपने, ऑब्वियसली आपने भाई अच्छा खेल के जीता है, बट उससे पहले कॉमेंट्री का जो मैच हुआ था उसमें भाई आपने बहुत वाहियात खेला और बस बच गए किसी तरीके से। तो ऐसा हम तो नहीं कह सकते कि भाई आपने बहुत अच्छा काम कर लिया, आपने बहुत सारे मतलब 2 ट्रॉफीज़ जिता दी तो बहुत बढ़िया काम कर लिया, और सिटी से बस आप जस्ट उनके लेवल पे पहुंच गए। भाई सिटी कहीं और किसी लेवल पे है, आप शायद से उसके जूते के लेवल पे भी नहीं पहुंचे हो अभी, लिटरली इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। क्लब के वो जो उसका स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। लिटरली मैं किसी भी फ़ैन को मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि भाई डीमोटिवेट नहीं करना चाह रहा हूँ कि और बुरी बातें नहीं करना चाह रहा क्लब के बारे में, बट मैं जो ये स्टेटमेंट इस बंदे ने दी है उसके बारे में कहना चाह रहा हूँ कि अपना कंपैरिजन सिटी के साथ मत कीजिए अभी इस समय पॉइंट ऑफ टाइम में। आप रीबिल्डिंग के फेज़ में हो, तो अभी आपको थोड़ा सा अपना जो ईगो है, अपनी जो एक है सोच है, उसको थोड़ा सा नीचे रखनी चाहिए फ़िलहाल के लिए। ऑब्वियसली आप टारगेट बड़ा करोगे, बट फ़िलहाल के लिए आप सोचो थोड़ा सा नीचे। तो ये चीज़ होगी। बट इसके बाद यार बहुत सारी चीज़ें और आ गई। कैसीमीरो की मिस्टेक्स के ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि भाई वो एक तो मतलब शार्पनेस बिल्कुल ही चली गई बंदे की, पास्ट ग्लोरी में जी रहा है कि क्या जी रहा है, क्या है क्या नहीं है। लिटरली इतना ज़्यादा मतलब मैंने नहीं देखा था कि मतलब जिस तरीके से सेकंड गोल हुआ जो कि लुइस डियाज ने भाई पीछे से आके बॉल निकाली, बंदे को भाई अवेयरनेस ही नहीं है आजू बाजू की 360 डिग्री की। चलो ठीक है उसको नहीं अवेयरनेस है, सामने वाली टीम पता नहीं क्या कर रही है, कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया। खैर मिस्टेक्स दोनों की दोनों लिटरली कैसेमीरो से हुई है, ठीक है। तो कैसेमीरो को क्या था कि मतलब कहीं सॉरी वॉरी बोल देना चाहिए था, बट उसकी वाइफ ये पोस्ट कर रही कि भाई उसके कैसेमीरो के पास भाई ये ट्रॉफीज़ है। भाई पास्ट ग्लोरी में जीना बंद करो। आपका फॉर्म कहीं भी उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे आप थे प्लेयर ऑब्वियसली। और अगर आप या फिर आपकी फैमिली वाले इस तरीके की करेंगे यार पोस्ट, तो यार फैंस तो गुस्सा होंगे ही ना लिटरली यार। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो कि मतलब मैं पीछे मेरे 5 यूसीएल के कप पड़े हुए हैं, 4 यूसीएल के कप पड़े हुए हैं, और मुझे भैया पैसा भी सबसे ज़्यादा चाहिए, और उसके बाद मैं झांट भर का काम ना करूं, तो ये भी तो नहीं चलेगा ना। कोई भी फ़ैन यार, किसी भी क्लब का फ़ैन इस तरीके का भैया बिहेवियर नहीं सहेगा यार लिटरली। तो भाई मैं पर्टिकुलरली एज अ कैसीमीरो एज अ प्लेयर से भी भाई मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरे को सही नहीं लगा। उसकी परफॉर्मेंस तो सही नहीं लगी, उसका एटीट्यूड भी सही नहीं लग रहा है कि मतलब उसके फैमिली मेम्बर्स ऐसा कुछ कर दे रहे। भाई आप ऑब्वियसली कंट्रोल करवा सकते हो, भाई डिलीट करवा सकते हो ऐसी पोस्ट। तो ये सारी चीज़ें तो भाई बिल्कुल भी सही नहीं हो रही हैं। खैर कैसीमीरो सिर्फ अकेला वो पॉइंट नहीं था जो ख़राब खेला यूनाइटेड में कल। जो मेरे को लगता है पर्सनली कि यूनाइटेड का जो बेस्ट चीज़ होती थी, उनके किसी भी गेम को उठा के आप देख लो पिछले सीज़न के, उनके पास जो सबसे बेस्ट था, क्योंकि उनका अटैक तो वही आता है, वो चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला वाली हिसाब है। क्योंकि भाई रैशफोर्ड घोड़े की तरह दौड़ तो लेता है, बट उसकी टांगें ऐसे तो हो जाती हैं आगे जब बॉक्स पे पहुंचता है। सिमिलर गर्नाचो के साथ भी भाई एक्यूरेसी नहीं है, फिनिशिंग नहीं है प्रॉपर उतनी। राइट हैंड साइड में एंटनी तो भैया क्या बोले। तो इनका जो बेस्ट चीज़ थी वो था डिफेंस। लीचा मैगवायर बोलो या फिर अब तो भाई इनके पास डिलीट आ गया है, ये अच्छा करती थी यार लिटरली। डिफेंस काफ़ी अच्छा थी, और इतनी जल्दी जिस तरीके से मतलब बाकी मैचेस मैंने यूनाइटेड के देखे हैं, इतना ज़्यादा जल्दी घुटने नहीं टेकती थी यार लिटरली। कल अगर आप देखो तो भाई सेकंड गोल में तो लीचा और लुइस डियाज में भाई इतना सा अंतर है भाई, मतलब मार्किंग ही नहीं हो रखी प्रॉपरली। आप देखो
पर्टिकुलरली अगर बात करी जाए तो सेंटर बैक में तो यार मुझे लीचा की परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार लगी। कुछ तो गड़बड़ है भाई बंदे के अंदर। अभी मतलब रिसेंटली इतना बुरा नहीं खेलता वो, बहुत अच्छा खेलता है, बल्कि इनफैक्ट बेस्ट सेंटर बैक रहा था अभी तक रिसेंट परफॉर्मेंस कोपा अमेरिका में। तो यार काफ़ी अच्छा खेल रहा था, और सडन इतना डिप, शायद से कुछ छुट्टी उट्टी का भाई कुछ हो रखा हो, शार्पनेस खत्म हो रखी हो फिलहाल के लिए। बट यार भाई ऐसे नहीं चलेगा। लिटरली जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस डिफेंस दे रहा है, तुम्हारा अटैक तो वैसी वाहियात है, मिड से तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज़ बनती नहीं क्योंकि क्रिएटिविटी कम है। ब्रूनो ही क्रिएटिविटी दिखाता है वहाँ पे, बट वो भी आजकल थोड़ा सा डाउन चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं भाई अभी थोड़ा सा डिफेंस में काम करना बाकी है। ऑब्वियसली प्लेयर्स काफ़ी अच्छे हैं इनके पास, तीनों ही पोजीशन पे, शार्पनेस नहीं है बस उनके अंदर। तो काम करने की बात है, मोटिवेशन लाने की बात है भाई। जिस तरीके से ये बैच के लिए नहीं खेल रहे ना, वो बहुत मुझे ज़्यादा दुखी कर रहा है ये सिचुएशन। यूनाइटेड के प्लेयर्स यार लिटरली मरने मारने के लिए तैयार हो जाते थे अपने बैच के लिए, बट ये इनमें से मुझे बहुत ही कम ऐसे प्लेयर्स दिख रहे हैं जो कि बैच के लिए खेल रहे हैं, क्लब के लिए खेल रहे हैं। थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं वो जो सेक्रीफाइस वाला पार्ट है ना, वो नहीं दिख रहा है इनके अंदर लिटरली। बट खैर परफॉर्मेंसेस तो यार वाहियात रही यूनाइटेड की टीम्स की, और यहाँ से मतलब मुझे ये तो सबसे ज़्यादा मुझे लो लग रहा है अब तक के चारों गेम्स का। यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब अप ही करेगा भाई कहीं ना कहीं। इनका जो भी गेम होगा वो अप ही जाएगा। इससे ज़्यादा लो पॉइंट तो अब पता नहीं भाई सीज़न भर में क्या ही हो सकता है। खैर बट मुझे नहीं लगता कि आएगा। आप लोगों को ये मैच कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आप लिवरपूल फ़ैन हो तो आपको कौन से प्लेयर ने सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया, और यूनाइटेड फ़ैन हो तो भाई कौन से प्लेयर से आप सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड हुए, नाराज़ हो कैसीमीरो को छोड़ के, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली मुझे लग रहा है सबके उसमें है ही, लिस्ट में है ही इस समय नंबर 1 पे। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।